Good afternoon, 5th class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will do question answer of lesson number 5. First question is डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड। मैंने आपको बताया था कि ग्रीनलैंड क्या होता है। ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइसलैंड है पूरे वर्ल्ड का। तो आपको ग्रीनलैंड की लोकेशन बतानी है कि ये कहाँ पर है। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन लाइंग ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा। जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पड़ता है और ये कनाडा के ईस्ट कोस्ट की साइड है। आपको पता है ना 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये कहाँ पर है? ईस्ट में है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज आइसबर्ग, वाई इज़ इट डेंजरस। आइसबर्ग क्या होते हैं पहले आपको वो बताना है, फिर ये बताना है कि ये डेंजरस क्यों होते हैं। डेंजरस मीन्स क्या होता है? हानिकारक क्यों होते हैं। लार्ज फ्लोटिंग ब्लॉक ऑफ आइस इज कॉल्ड आइसबर्ग। बड़े बड़े बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं जो पानी में तैर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइसबर्ग कहलाते हैं। इट इज़ मेजर हैजर्ड टू शिप। ये किसके लिए खतरनाक होते हैं? ज़्यादातर ये शिप्स के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब शिप्स इन बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़ों से टकराती है तो वो शिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, पूरी तरह से डूब जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन इग्लू। इग्लू क्या है आपको वो बताना है। Igloo is a small house that is built from blocks of hard snow। ये क्या कह रहे हैं? इग्लू जो होते हैं वो बर्फ़ के घर होते हैं जो किससे बने होते हैं? हार्ड स्नो। स्नो मीन्स होती है बर्फ़ जो हार्ड हो जाती है ना, बहुत मजबूत कड़क जो स्नो हो जाती है, बर्फ़ हो जाती है, उसके ब्लॉक्स से इग्लूज बने हुए होते हैं। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी जब पढ़ाया था। ये देखो, ये आइस के ब्लॉक्स हैं, ऐसे ऐसे करके ब्लॉक्स के होते हैं आइस के, और इससे ये पूरा क्या बना होता है? घर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इग्लू। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज क्याक। क्याक बताना है आपको क्या होता है। क्याक इज़ अ स्मॉल नैरो 1 मैन बोट यूज फॉर हंटिंग सी एनिमल। क्याक क्या होती है? एक 1 मैन बोट होती है। 1 मैन बोट मीन्स उसमें एक बार में एक ही इंसान बैठ सकता है, और उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ताकि जो सी एनिमल्स हैं, जो समुद्री जानवर हैं, उनका शिकार करके उन्हें मारा जा सके। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ टुंड्रा रीजन। जो टुंड्रा रीजन है वहाँ की आपको क्लाइमेटिक कंडीशन बतानी है, यानी कि वहाँ का जो मौसम होता है वो कैसा होता है वो आपको बताना है। क्लाइमेट ऑफ टुंड्रा रीजन इज़ कोल्ड। टुंड्रा रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? कोल्डेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। 6th इज व्हाट डू द इस्किमोज वियर। जो इस्किमोज होते हैं, वहाँ के जो नेटिव पर्सन होते हैं ग्रीनलैंड के इस्किमोज, वो क्या वियर करते हैं, क्या पहनते हैं? इस्किमोज वियर परका। क्या पहनते हैं वो? परका एक कोट होती है, जैकेट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परका कहते हैं। 7th इज व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द लाइफ ऑफ इस्किमोज। ये कह रहे हैं कि जो इस्किमोज थे उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, क्या परिवर्तन हुए। देखो, दे यूज़ मशीनरी। उन्होंने क्या यूज़ की? मशीनें यूज़ करना शुरू किया। दे यूज़ रिफिल्स फॉर हंटिंग एंड मोटर बोट्स फॉर फिशिंग। अब उन्होंने क्या करना यूज़ किया? मोटर बोट्स यूज़ करना शुरू किया फिशिंग के लिए। पहले तो वो क्याक का यूज़ करते थे जो 1 मैन बोट थी, अब उन्होंने मोटर बोट करना यूज़ किया। May have settled in city and air sir has brought them closer to the rest of the world। वो क्या हो गए? अब शहरों के पास आके बसने लगे और धीरे धीरे वो क्या हो गए? जो हमारा पूरा वर्ल्ड था उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। पहले तो वो पिछड़े हुए थे क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप होते गए और उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब हम अपना मैसेज सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं तो वो क्या कहती है? कम्युनिकेशन होती है। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ योर नेम, और आपने मुझे आंसर दिया, आपने अपना नाम बताया, तो वो क्या है? वो कम्युनिकेशन है, क्योंकि दोनों तरफ से बात हो रही है ना, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट मीन कौन कौन से हैं, यानी कि हम किस किस के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशंस आर पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं। लेटर डिलीवर्ड कर सकते हैं हम। टेलीग्राफ के थ्रू हम प्रिंटेड मैसेज भेज सकते हैं।
टेलीफोन के थ्रू हम बात कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, टेलीविज़न और रेडियो के थ्रू हम लोग एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं जिसके थ्रू सबके पास मैसेज पहुंच जाता है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट मीन कम्युनिकेशन के। थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। हम लार्ज नंबर ऑफ द पीपल से यानी कि बहुत सारे लोगों से एक बार में कैसे बात कर सकते हैं, आपको वो बताना है। We can communicate with a large number of people at the same time with the help of mass communication। किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक बार में मैसेज बहुत सारे लोगों के पास चला जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम लोग जो मैसेज है वो एक टाइम में सबके पास पहुंच जाता है और इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन दी इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आपको पता क्या होता है, विज्ञापन, उनके महत्व बताने, उनकी इम्पॉर्टेंस बतानी है क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी हैं। एडवर्टीजमेंट इज हेल्प्स टू इन्फॉर्म Advertisement is helps to inform the customer about the brand available in the market and it is also helps to increase sale। देखो जो एडवर्टीजमेंट होती है वो क्यों हेल्प करती है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट की जानकारी जा पाए। मान लो किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो आपको कैसे पता, वो आपके घर थोड़ी ना बताने आएंगे, आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको एडवर्टीजमेंट से ही तो पता चलेगा जब आप टीवी में देखोगे, रेडियो में सुनोगे, है ना। तो एक तो ये कस्टमर को इन्फॉर्म करती है कि कौन सा ब्रांड मार्केट में नया है, आया है। सेकंड, ये कंपनी की सेल्स को भी इंक्रीज करती है। जब लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ आई है तो लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा उसे खरीदेंगे तो सेल भी इंक्रीज होगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर सैटेलाइट। पहले आपको ये बताना है कि सैटेलाइट क्या होती है, हाउ हैव दे इम्प्रूव कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर पाती है। An electronic device that is sent into space and moves around the earth is called satellite। सैटेलाइट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्पेस में छोड़ दी गई है और वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो क्या है, हमारी सैटेलाइट। और सैटेलाइट के थ्रू ही क्या होता है, सिग्नल आते हैं और जाते हैं, जिसके थ्रू हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं। आपने सुना होगा ना, कई बार हम लोग बोलते हैं अरे यार फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे, तो ये किसके थ्रू होता है, ये सैटेलाइट के थ्रू होता है। These satellites can pick up signal from any place and relay them to other place। ये जो सैटेलाइट्स होती है वो किसी भी जगह से सिग्नल उठाती हैं और दूसरी जगह पे जाके रिले कर देती हैं, जिससे हम कहते हैं कि हाँ अब नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं, अब हमारी बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 5 और 9 के क्वेश्चन आंसर करवाए। अब आपका लास्ट चैप्टर रह गया है 18 एंड आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू।